किसकी लापरवाही मानी जाएगी? जो जनता है उसका लापरवाही है। जनता की लापरवाही? क्योंकि जनता को बीसीसीएल ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है कि यहाँ से जगह खाली कीजिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है। कब कहा था जगह खाली पहले करिए? ही इन लोग को दिया गया है नोटिस। शिविर इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि घरों में रहने के लिए, वहाँ पे सांस लेने के लिए एक स्वच्छ हवा वहाँ पे नसीब नहीं हो रही है। जहरीली गैस पूरे इलाके में फैली हुई है। कितना कैपेसिटी है, कितने लोग यहाँ पर रह सकते हैं? यहाँ 300 से 400 तक रह सकते हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन चलिए कम से कम इस एम्बुलेंस में तो है, किसी की जान तो बच जाएगी इस एम्बुलेंस में। क्योंकि ललिता देवी के जब हम घर गए थे, जिनकी मौत हो गई है, उनका ये कहना था कि जिस एम्बुलेंस में हम ले गए वहाँ ऑक्सीजन नहीं था और अस्पताल जाते जाते ललिता देवी की मौत हो गई थी। यहाँ पर गैस रिसाव हो रहा है। आप लोग कुछ समस्याओं का समाधान भी निकाल रहे हैं या सिर्फ शिविर लगा के खाना पूर्ति हो रही है? इन लोग सोचते हैं कि मैं यहीं पे रहूं, मेरा पूरा मैंने जब से जन्म लिया हूं तब से यहीं पे रह रहा हूं, पूरा खानदान। तो इससे इन लोग कहता है कि जान चले तो चले जाए, लेकिन हम यहाँ नहीं खाली करेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। खाने की सुविधा तीनों टाइम की है? कितना समय आप खाना दे रहे हैं? तीन टाइम दे रहे हैं। हाँ। क्या दे रहे हैं? पर डे का खाना चेंज रहता है। रात को पूड़ी देते हैं, छोला देते हैं, अचार देते हैं। सुबह क्या है? और सुबह दाल भात सब्जी। यहाँ पर क्या इलाका बनाया है आपने? डॉक्टर्स बैठते हैं आपकी शिविर में? जी 24 घंटा ही एकदम डॉक्टर का भी सेवा उपलब्ध है। बीसीसीएल इन लोग को जगह दे रही है दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए। जगह बताइए। उस बेलगड़िया में यहाँ से दूर है, लोग बता रहे हैं। हमने जिक्र किया था, कह रहे दूर है। जी दूर है, बेलगड़िया में दे रही है, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या दे रहे हैं? घर दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? घर दे रहे हैं, घर रहने के लिए दे रहे हैं। जिसका जो घर है घर दे रहे हैं बीसीसीएल। धनबाद के केंदवाडी में गैस रिसाव की जो त्रासदी हुई है, उसे लेकर यहाँ पर देखिए एक राहत कैंप लगाया गया है। राहत कैंप लगाया है ईगलदीप पीबी धनबाद कोल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये ईगल कंपनी जो है बीसीसीएल के अंडर खनन कार्य करती है और यहाँ पर स्वेच्छा से, मतलब खुद से इन्होंने राहत शिविर लगाया है। शिविर इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि घरों में रहने के लिए, वहाँ पे सांस लेने के लिए एक स्वच्छ हवा वहाँ पे नसीब नहीं हो रही है। जहरीली गैस पूरे इलाके में फैली हुई है। राहत कैंप जिस तरफ ये राहत कैंप लगाया गया है, इधर गैस का रिसाव नहीं है, इसलिए राहत कैंप इस तरफ बनाया गया है। फिलहाल कंपनी के सुपरवाइजर सर यहाँ पर है। थोड़ा सा कैंप हम घूमना चाहेंगे। सर, आप सुपरवाइजर हुए, क्या नाम हुआ आपका? गुरजीत कुमार सिंह। गुरजीत जी, ईगल कंपनी किसके अंडर में काम करती है? बीसीसीएल की तरफ से ईगल कंपनी है। आप लोग भी माइनिंग करते हैं? जी माइनिंग की वजह से ही है ना यहाँ पर गैस रिसाव हो रहा है। आप लोग कुछ समस्याओं का समाधान भी निकाल रहे हैं या सिर्फ शिविर लगा के खाना पूर्ति हो रही है? नहीं, सब लगे हुए हैं। हाँ, बड़े बड़े साहब लोग लगे हुए हैं इसके लिए। तो समाधान निकलेगा? क्योंकि समाधान तो शिविर कैंप नहीं है, ये बस एक त्वरित कार्रवाई है जहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए। जी तो आपने अपनी तरफ से लगाया है। जी। प्रशासन ने मदद की है इसमें या फिर ईगल कंपनी स्वयं कर रही है? प्रशासन का भी इसमें है, प्रशासन का भी सहयोग है। जी। तो क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप अपने शिविर कैंप में? अपना चेतक का गार्ड भी लग रहे हैं दोनों टाइम, 3 टाइम। जी, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से फिर 10 बजे तक और 10 बजे से फिर 6 बजे तक। रात में 4 गनमैन रहते हैं, दिन में 4 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी रहते हैं। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे के बाद फिर 10 बजे तक। महिलाएं आती हैं इस कैंप में? जी, महिलाएं आती हैं। चलिए इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा हटिएगा भैया। यहाँ पर सामने में आपको 3 एम्बुलेंस नजर आएंगे। एम्बुलेंस किस लिए यहाँ पर लगाया गया है? कॉल आता है तो आप लोग क्या पीड़ितों को लेने जाते हैं? ले जाते हैं, और जो भी आते हैं यहाँ, वहाँ से अगर गैस प्रभावित लोग आते हैं तो यहाँ पर से हम लोग तुरंत कुश्तौर हॉस्पिटल भेज देते हैं यहाँ से। जी। कौन कौन हॉस्पिटल में फिलहाल अभी भेज रहे हैं? अभी तो कुश्तौर हॉस्पिटल में भेज रहे हैं मैडम। जी। चलिए 3 एम्बुलेंस यहाँ पर लगे हुए हैं।
सर हम थोड़ा सा एम्बुलेंस अंदर देखना चाहेंगे। ललिता देवी की मौत हुई थी कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, आपके एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है कि नहीं वो थोड़ा हम देखना चाहेंगे। पता चला कि लोग आए यहाँ पर हॉस्पिटल जाना और ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है भैया? हाँ, चलिए थोड़ा सा हम ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, ये चला के दिखा रहे हैं, है ना, प्रॉपर ऑक्सीजन। चलिए कम से कम इस एम्बुलेंस में तो है, किसी की जान तो बच जाएगी इस एम्बुलेंस में, क्योंकि ललिता देवी के जब हम घर गए थे, जिनकी मौत हो गई है, उनका ये कहना था कि जिस एम्बुलेंस में हम ले गए वहां ऑक्सीजन नहीं था और अस्पताल जाते जाते ललिता देवी की मौत हो गई थी। ऑक्सीजन प्रॉपर पूरा सिलेंडर भरा हुआ है। ओके, ये तीनों एम्बुलेंस में है? ओके, तीनों में जी जी, है ना। चलिए तीनों में ऑक्सीजन है, जान बचेंगी। शिविर की ओर बढ़ते हैं, सुपरवाइजर सर हैं, थोड़ा सा शिविर हमें घुमा देंगे। यहाँ पर शिविर यहाँ से शुरू होता है, एक ग्रामीण भी यहाँ पर है, इससे भी हम भैया से बातचीत करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं सर। सुपरवाइजर सर आप भी थोड़ा सा हमें दिखाइए शिविर। इनका मेन है जितेंद्र सिंह। किसका? इसका जो ईगल द्वीप का जो मालिक हुए, ये जितेंद्र सिंह हुए। जितेंद्र सिंह हुए। चलिए जितेंद्र सिंह फिलहाल यहाँ पर नहीं है, सुपरवाइजर साहब है। यहाँ से शिविर आपका शुरू होता है। चलिए शिविर आपको दिखाते हैं क्या सुविधाएं ईगल कंपनी ने यहाँ पर दी है। ये पहला शिविर कैंप है, एकदम शुरुआती यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे बेड देखेंगे आप, गद्दा देखेंगे, तकिया देखेंगे। ये पुरुषों का है? जी जी, ये पुरुषों का है सर। कितना कैपेसिटी है, कितने लोग यहाँ पर रह सकते हैं? यहाँ 300 से 400 तक रह सकते सिर्फ हैं। इसमें? नहीं, इसमें नहीं, पूरे में। सिर्फ इसमें बताइए, पहला कैंप जो है इसमें? कैंप है, इसमें 100 से पार रहेंगे मैडम। 100 से पार? जी जी। जाड़ा है, कंबल वगैरह की व्यवस्था है? सारा चीज है व्यवस्था मेरे पास। हाउस देते भी हैं, रात में लोग रहते भी हैं, महिला लोग भी रहती हैं और जेंट्स भी रहते हैं। चलिए यहाँ पर गद्दा है, तकिया है और 100 लोगों की कैपेसिटी है। 100 लोग आकर यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि रिसाव जब बहुत ज़्यादा होता है सांस लेने में बहुत दम घुटता है। चूँकि हम सुबह से खबर कर रहे हैं, हम मास्क लेके खबर कर रहे हैं, तब भी हम कर नहीं पा रहे हैं, इतनी जहरीली गैस इस पूरे इलाके में है। हमने पूरी कहानी आपको दिखाई है और कहानी दिखाने के बाद अब हम शिविर कैंप की ओर आगे बढ़े हैं। ये भी कुछ है क्या? वही है, ये दूसरा शिविर कैंप यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए एक आवश्यक सूचना का यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है कि राहत शिविर में सिर्फ पीड़ित व्यक्ति के परिवार को ही अनुमति है, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। बाहर के लोगों को नहीं आने देते हैं, सिर्फ गांव के ही लोग आ सकते हैं, है ना। सब आते हैं, वो पीड़ित लोग ही नहीं आते हैं, ये पूरे आते हैं जो पीड़ित नहीं। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित लिख रहे हैं, लिखे हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। सभी आते हैं, सभी आते हैं जी। चलिए यहाँ पर बेड नहीं है, आपने जमीन में ही गद्दा लगाया है? जी, नीचे से भरा हुआ है, सब सही है। नीचे से ठंड नहीं लगेगा? नहीं 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 लगेगा। नहीं, गद्दा डाला हुआ है, इस पे बेडशीट उठी सब डाला हुआ है। इसमें कितने लोगों की कैपेसिटी है? इसमें भी 100 करीब 100 से पार ही रहेंगे। चलिए उधर 100 हो गया, इधर 100 हो गया, मतलब 200 शिविर अगर हम देखें तो 200 लोग इस कैंप में रह सकते हैं, एक स्वच्छ हवा ले सकते हैं। कैंप इसलिए यहाँ पर लगाया गया है। एक छोटा यहाँ पर किचन बनाया गया है, खाने की सुविधा तीनों टाइम की है। कितना समय आप खाना दे रहे हैं? तीन टाइम दे रहे हैं। हाँ। क्या 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 दे रहे हैं? पर डे का खाना चेंज रहता है। रात को पूड़ी देते हैं, छोला देते हैं, अचार देते हैं। सुबह क्या है? और सुबह दाल भात सब्जी, कभी फूलगोभी के हो गया, कभी पत्तगोभी, जब मिक्स। दोपहर में भी? तो सुबह पर नाश्ता देते हैं पूड़ी और सब्जी, दोपहर में चावल। हाँ, दोपहर में चावल। चलिए यहीं से आपको हम ये किचन दिखा रहे हैं। अभी भी खाना बना रहे लोग, क्योंकि शाम हो चला है और शाम में खाना देना फिर शुरू कर देंगे। जब हम ग्रामीणों के पास जब हम गए थे बातचीत करने के लिए, तो उस समय ग्रामीणों ने कहा कि दिन के वक्त हम घर आ जाते हैं, क्योंकि घर के भी काम है, घर को भी आप खुला नहीं छोड़ सकते हैं। दिन में घर चले जाते हैं और रात के वक्त अमूमन यहाँ पर लोग अभी पहुँच रहे हैं ना। यहाँ पर क्या इलाका बनाया है आपने? डॉक्टर्स बैठते हैं आपकी शिविर में? जी जी, 24 घंटा ही एकदम डॉक्टर का भी सेवा उपलब्ध है। अभी कहाँ गए? अभी गए हैं वो नाश्ता करने के लिए अभी। जी चलिए फिलहाल आगे भी है, महिला वाला, ये महिला वाला है। चलिए महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर बनाया गया है। महिला यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। महिलाओं को चूंकि पर्दे की जरूरत होती है,
घर को छोड़ के आ रही हैं, तो एक माहौल उनके लिए एक बंद माहौल होना चाहिए जहां पर वो अच्छे से रह सके। ये मंदिर का कैंपस लग रहा है, ये सामने आप मंदिर देख सकते हैं। क्या मंदिर है, ये नाम क्या है? दुर्गा दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर है। जी। तो दुर्गा मंदिर के इस प्रांगण में महिलाओं के सोने की यहाँ पर पर्याप्त जगह दी गई है। महिलाएं आती हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि जब हम गांव गए थे, बहुत महिलाएं कह रही थी कि कैंप में हम नहीं जाते, हम अपने मतलब सगे संबंधियों के यहाँ चले जाते हैं। पहले नहीं आते थे, 2 दिन से आना स्टार्ट हो गया है महिलाओं को। कितनी महिलाएं अभी आना शुरू की हैं? अभी कल आए थे 20 से 25 महिला जी, और जेंट्स जेंट्स करीब 50 तक आते हैं। चलिए, तो ईगल कंपनी है यहाँ पर अपनी सेवा दे रही है और सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये स्थिति बहुत खराब है केंदवाडी की। यहाँ पर 2-3 गांव आते हैं केंदवाडी का। यहाँ पर राजपूत बस्ती आता है, 5 नंबर आता है, मुस्लिम मोहल्ला आता है, केंदवाडी नया धोड़ा एक जगह है वो भी आता है, जो त्रासदी के इस त्रासदी के समय यहाँ पर प्रभावित हुआ है। ये 4-5 गांव। चलिए थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ये मंदिर का ही हमें आधा भाग लग रहा है। यहाँ पर राशन का सामान आप देख सकते हैं। यहाँ पर और भी लोगों के सोने की जगह है। ये कंबल शिविर का ही है। हाँ, ये कंबल का ढेर यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड फिलहाल तो रांची में है। धनबाद में कैसा चल रहा है वो तो आप ही बता पाए। कैसा ठंडा है यहाँ पर? बिल्कुल है मैडम, रात में मैं कंबल देता हूँ। खनन इलाका है, गर्मी वाला इलाका है, तो ठंड लगती है? बहुत ठंड लगती है। लगती है जी जी, कंबल देते हैं। इसमें भी महिला बैठ सो सकती है महिलाएं। जी। यहाँ पे भी 100 से पार ही रहेंगे। देखिए, पुरुषों के लिए ना तंबू लगाया गया है ना, बांस का तंबू पर्दा वगैरह लगा के बना दिया गया है। महिलाओं के लिए एक बंद रूम का यहाँ पर इंतजाम हुआ है। और दूसरा जो हम आपको दिखाए वो मंदिर का प्रांगण है, मतलब थोड़ा बंद इलाका चाहिए, तभी महिलाएं कंफर्टेबल वहाँ पर रह सकती है ना, आराम से रह सकती, क्योंकि महिलाओं को वो बंद इलाका चाहिए, वो खुले में सोने की आदी नहीं होती है। तो वो यहाँ पर देने की प्रॉपर यहाँ पर कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, राशन हमने दिखा दिया है, ये राशन है। फिलहाल शिविर में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो एक शिविर में होनी चाहिए। एम्बुलेंस है, डॉक्टर का पुख्ता इंतज़ाम है, महिलाओं के रहने की जगह है, तकिया है, गद्दा है, यहाँ पर कंबल है, सब कुछ है, 3 समय का खाना है। लेकिन ये फिर भी हम आपसे सवाल करेंगे सर, चूंकि आप बीसीसीएल के अंडर में ही हैं, फिर भी आपसे ये सवाल रहेगा कि समाधान चाहिए। ये शिविर तो एक थोड़े समय, एक वक्ती होती है ना, समाधान चाहिए लोगों को, ताकि प्रॉपर तरीके से अपने घरों में वो हमेशा के लिए रह सके। इसके लिए बीसीसीएल लगी हुई है सर। 2 मौतें हो चुकी हैं, 40 लोग अस्पताल में हैं अभी भी। इसके लिए बीसीसीएल लगी हुई है, बराबर लगी हो। बहुत बड़े बड़े अफसर लोग आए हैं, सब लगे हुए हैं। क्या बीसीसीएल और ईगल कंपनी ये खुद जिम्मेदारी ले रही है कि हमारी लापरवाही की वजह से जाने गई हैं? ईगल की लापरवाही से नहीं गई है सर, बीसीसीएल के भी लापरवाही से नहीं गई। किसकी लापरवाही मानी जाएगी? जो जनता है उसका लापरवाही है। जनता की लापरवाही? क्योंकि जनता को बीसीसीएल ने पहले ही ऑर्डर कर दिया कि यहाँ से जगह खाली कीजिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है। कब कहा था जगह खाली करिए? इन लोग को दिया गया है नोटिस, लेकिन इन लोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद भी बीसीसीएल इन लोग को जगह दे रही है दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए। जगह बताइए। कुछ बेलगड़िया में यहाँ से दूर है, लोग बता रहे हैं, हमने जिक्र किया था, कह रहे दूर है। जी, दूर है, बेलगड़िया में दे रही है, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या दे रहे हैं? घर दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? घर दे रहे हैं, घर रहने के लिए दे रहे हैं। जिसका जो घर है, घर दे रहे हैं बीसीसीएल। लेकिन आप समझिए सर कि एक बड़ी आबादी जब स्थापित होती है तो प्रॉपर जगह वो चाहिए, उसके अनुकूल वो नहीं रहेगा तो कोई भी आबादी उठना नहीं चाहेगी। आप वो जगह, वो सुविधा मुहैया कराइएगा तभी वो जाएगी। तो हमें लगता है आप इसमें फेल हैं। सुविधा मुहैया कराने में फेल है, इसलिए आबादी उठ के नहीं जा रही। नहीं, ये कोई जाना नहीं चाहती है। तो नहीं जाने की वजह समझ पाए आप? इन लोग सोचते हैं कि मैं यहीं पे रहूं, मेरा पूरा मैंने जब से जन्म लिया हूं तब से यहीं पे रह रहा हूं, पूरा खानदान। तो इससे इन लोग कहता है कि जान चले तो चले जाए, लेकिन हम यहाँ नहीं खाली करेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे।
चलिए, फिलहाल जिम्मेदारी का जब समय आता है ना तो सभी अपने हाथ छुड़ाते हैं, लेकिन किसी को तो मौत का जिम्मेदारी लेना होगा। या तो परिवारों को लेना होगा या फिर बीसीसीएल को लेना होगा। कोई तो जिम्मेदार होगा, तभी इतनी जाने जा रही हैं। अब भी कतारों में 40 जाने हैं, अस्पताल में हैं। कोशिश करेंगे, शाम हो चली है, अभी भी अगर हमारे पास समय होगा तो हम देखेंगे, अस्पताल भी जाएंगे। फिलहाल राहत शिविर में पुख्ता इंतजाम है, लोग आकर यहाँ पर इलाज भी करा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और आराम भी फरमा सकते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है, हम फिर से कहेंगे। चलिए, जोहार रहेगा। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।